हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 8वीं मैथ्स और चैप्टर नंबर 12। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उसके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे कम आपको प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको 8वीं क्लास सर्च करिए, उसमें आपको सारे सारे वीडियो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे 1 से 11 पार्ट तक के। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12वां पार्ट और ये 12वां पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इसको सीख लिया तो आगे की क्लास के लिए आप जैसे जानते हैं कि कुछ गणित हमेशा क्या होता है, आपको एक से एक लगा होता है। छोटी क्लास से स्टार्ट किया यानी कि उसका यूज क्या होगा, बड़ी क्लास में भी होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक चरांक वाला, जिसका नाम 12वें पार्ट का नाम क्या है, एक चरांक वाला रेखीय समीकरण, इस चीज को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। और ये चीज आपको हमेशा, चाहे वो 11th में जाइए चाहे 12th में चलिए, चाहे हमेशा जब तक आप गणित से जुड़े रहेंगे, ये सब चीजें जो है आपको क्या होती है, हमेशा काम आती है, क्योंकि ये क्या है, बेस है गणित का। और इसको आप सीखेंगे तभी जाके बड़े प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एक चरांक वाले रेखीय समीकरण। आपको इसको क्या करना है, हल करना है। वेरिएबल, एक वन वेरिएबल वाला आपको क्या करना है, इक्वेशंस को हल आपको सॉल्व करना सीखना है आज। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं और आपको गणित पढ़ना है, वो भी हिंदी मीडियम का पढ़ना है, तो आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चाहे वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज का अध्ययन करना है तो इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इसलिए मैं आपको दोस्तों कहूंगा या बच्चों में यही कहूंगा कि आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करके रखना है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी क्लास में हैं और वो भी मैथ्स में पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों या बच्चों, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग आज एक चरांक वाला रेखीय समीकरण हम लोग इसको पहले समझेंगे, इस पर आधारित सवाल करेंगे और आपका पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपकी नजरें आपकी वीडियो पर होनी चाहिए और पूरे वीडियो को क्या करना है, देखना है। बीच बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बीच में कूद रहे हैं, आले बंदर तो नहीं है। आप अगर शुरू से लास्ट तक अध्ययन करेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, क्लियर होगा। इसलिए वीडियो को भगा भगा के देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम की चीज ये है नहीं कि आपको नोट करना है तो फटाफट यहाँ से आगे बढ़ो नोट कर लो, नहीं। आप गणित सीखने के लिए आए हैं, सिर्फ आपको अपनी कॉपी भर के कोई मतलब नहीं। कॉपी भरना है तो बहुत सारे डाइजेस्ट पड़े हैं, वहां से डाइजेस्ट में से उतार लीजिए, आपकी कॉपी भर जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, गणित सीखना है, तो वीडियो को पूरा देखने का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चरांक वाला समीकरण। एक चरांक, चरांक क्या होता है, जिसका मान क्या हो, आपको फिक्स ना हो, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। और उस चरांक वाले समीकरण, समीकरण मतलब होता है जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होते हैं, यानी कि बराबर के माध्यम से, बराबर के चिन्ह के माध्यम से उसे बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरह से जब भी चरांक, संख्या और चिन्हों का उपयोग करके आपको कोई लाइन लिखी जाती है तो वह कहलाता है एक चरांक वाला रेखीय समीकरण। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया p + 8 = 9, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक अक्षर का उपयोग कर रहा हूं, इसे बोलेंगे चर। और यहाँ पे ये क्या है, संख्याएं। यहाँ पे मैं बराबर का उपयोग कर रहा हूं, प्लस का उपयोग कर रहा हूं। तो इन सब के संयोग से बना हुआ जो आपका ये है, इसे कहा जाता है समीकरण। तो और इसे एक चरांक वाला क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें चर कितना है, एक ही। अक्षर कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाएगा एक चरांक वाला रेखीय समीकरण। मान लीजिए मैंने लिख दिया 8/p = 9,
तो भी तो यहाँ पे एक ही चरांक है, भले ही भाग और गुणा का चिन्ह का उपयोग किया हो, जोड़ या घटाने का उपयोग किया हो, तो ऐसे इक्वेशन ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, एक चरांक वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो हमेशा समझ रहे जाइए कि एक चरांक बोला है मतलब पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में आपको एक चरांक दिखेगा, संख्याएं दिखेंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग का चिन्ह दिखेगा। इसी के आधारित आपको क्या करना है, इस प्रश्न संग्रह में प्रश्नों को पढ़ना है। तो मैं आपको पहले छोटे प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा, इसके बाद आपको प्रश्न संग्रह 12.1 पे जाऊंगा और वहां के सवालों को क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। तो पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं कैसे उसको हल किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक प्रश्न लिया था कि p + 8 = 9, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ऐसी यहाँ पे p का ऐसी कौन सी संख्या है, p के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं रखूं, यानी कि जिसमें मैं 8 जोड़ दूं तो 9 उत्तर आ जाए। सोचो वो पूछने का इसका मतलब क्या है, सिंपल सा वो पूछ रहा है कि मैं 8 में क्या जोड़ दूं कि उत्तर 9 आ जाए। तो सब बच्चे बता लेंगे सर 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 आता है, तो वही 1 तो इसका उत्तर हो गया। तो p का मान क्या होगा, 1 होगा। आपने बता दिया कि सर मैं 1 × 8 करूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 9। यानी कि मुझे इसे हल करना है, तो ये बताना है कि इस चरांक के स्थान पे कौन सी संख्या हो जाएगी जो बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या करे, बराबर कर दे। तो आपने बताया p = 1, लेकिन ये तो छोटी संख्या थी, अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई तो क्या करोगे, ऐसे समय आपको सोचने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है दोस्त, कि बच्चों यहाँ पे जो चरांक है उस चरांक के बाजू वाले नंबर को क्या करो, उधर ले जाओ। तो अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, तो नियम क्या बोलता है कि चरांक के आजू बाजू के नंबर को हटा करके क्या करना, दूसरी तरफ ले जाना। अगर दोनों तरफ चरांक है तो पहले चरांक मतलब भाई को भाई के पास ले जाओगे, चरांक को चरांक के पास ले जाओगे, संख्या को संख्या के पास ले जाओगे, और इसके बाद भी अगर चरांक के पास कोई नंबर बचता है तो उसे वहां ले जाते हैं। तो संख्या को उस तरफ ले जाना यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाना या दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाने का नियम क्या है, जोड़ वाली संख्या वहां जाएगी तो माइनस होगी, माइनस वाली संख्या वहां जाएगी तो प्लस होगी, गुणे वाली संख्या वहां जाएगी तो भाग होगी, और भाग वाली संख्या वहां जाएगी तो गुणा होगा। यही नियम आपको याद रखना है कि चरांक के साथ जो संख्या प्लस में रहेगी वो वहां जाएगी तो क्या होगा, घटाना होगा। अगर आपको घटाने में है तो वहां जाएगा तो जोड़ होगा, और गुणे में है तो वहां जाएगा तो भाग होगा, और भाग में है तो वहां जाएगा तो गुणा होगा। यही नियम को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे हल करूंगा इस सवाल को, मैंने पढ़ा सर चरांक के बाजू वाली संख्या देखना है मुझे, 8 है, गुणे में रहेगा तो देखो गुणे में यहाँ पे संख्या लिखा रहता है, यहाँ पे गुणे में कौन सी संख्या है, 1, और जोड़ घटाने में कौन सी संख्या है, +8। तो मुझे क्या करना है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। 8 यहाँ पे प्लस में है, ये संख्या यहाँ से यहाँ जाएगी यानी कि बाएं पक्ष से दाईं तरफ जाएगी। तो मैंने नियम बताया कि प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि मैं यहाँ चरांक बचा p, अगला ये पूरा उठ के वहां जा रहा है तो अगला चिन्ह क्या आ रहा है, बराबर, तो मैं यहाँ लगा दूंगा बराबर। आगे क्या लिखा है, 9, मैं उठा के किसको ले जा रहा हूँ, धन 8 को, तो धन 8 का क्या बताया था मैंने, माइनस हो जाएगा और -8 लिख देंगे। कोई डाउट इसमें, सिंपल सी बात मैंने क्या बताया कि मुझे ये संख्या को यहाँ ले जाना है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। संख्या संख्या क्या होती है, भाई भाई, चरांक चरांक क्या होते हैं, भाई भाई। तो ये दोनों, ये संख्या को मुझे क्या करना है, यहाँ ले जाना है। तो +8 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +9। बाकी सब कुछ देखो मैंने वैसे उतारा, p उतारा है, बराबर उतारा है, 9 उतारा है, बस ये +8 यहाँ आया तो क्या हो गया, -9। ओके, अब मैं 9 में से अगर 8 को घटाता हूं तो उत्तर कितना
कहाँ जाता है, एक। तो ये देखिए मैंने हल करके बता दिया कैसे मेरा उत्तर एक आया। ओके, ऐसे और कुछ प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है 7p धन 8 बराबर 16, या मैं बोल देता हूं आपको -9 ले लेता हूं, नहीं -6 ले लेता हूं। चलिए मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया 7p धन 8 बराबर -6। अब कई जगह संख्या दिख रही है सर, अब तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया। नहीं, टेंशन नहीं लेने का। मैंने बताया दूर वाला नंबर पहले जाता है और गुणे वाली नंबर बाद में जाती है। मेरे पास देखो चरांक p के साथ दो नंबर है, एक 8 है और एक 7 है। तो दूर कौन सा, जो प्लस माइनस के रूप में लिखा हो, यानी कि p के साथ बीच में उसके या तो प्लस लिखा हो या तो माइनस लिखा हो, वो वाला नंबर पहले जाता है। ओके सर, आपने बता दिया, थैंक यू। अब आपको पहले क्या करना, मैं ये नंबर को यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, तो ये नंबर छूट गया, तो बचा क्या, 7p बचा। ओके, 7p लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको, तो ये इसके बाद कौन सी चिन्ह आ रही है, बराबर का, तो मैं बराबर लगा दूंगा। आगे क्या लिखा है, -6 लिखा है। अब ये नंबर के बारे में सोचना है कि मैंने धन 8 को इधर लेके आया तो क्या होगा, धन 8 क्या होगा, -8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मैंने बताया था ना प्लस वाला उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस। अब आपको जोड़ घटाना का नियम लगाना है। इनको करना क्या पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना। समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। जोड़े चाहे घटाए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए, ये नियम मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा 7p बराबर -14। सर माइनस क्यों लगा, जोड़ो चाहे घटाओ, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। 8 के आगे क्या लगा है, माइनस, यानी -14। अभी भी सर p का मान नहीं आया है, यस, अभी p का मान नहीं आया, क्योंकि p के बाजू में यहाँ 7 है, 7 गुणे में है, 7p लिखा है, यानी कोई चिन्ह नहीं, मतलब बीच में क्या है, गुणा है। गुणे का उल्टा क्या होता है सर, बताया है आपने, गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। यानी कि ये 7 अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बोलोगे प्लस का सर माइनस होगा, नहीं, ये गुणे वाले में रूप में है। गुणे में अगर यहाँ माइनस भी लगा रहेगा तो माइनस का वहां प्लस नहीं करने का, गुणे वाली संख्या वहां जब जाती है तो हमेशा भाग में जाती है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो p बचा बराबर, यहाँ -14 लिखा, क्योंकि मैं 7 को हटा रहा हूं, मैं कुछ देर के लिए 7 को भूल जा रहा हूं, तो बाकी सब कुछ लिख लिया, p बराबर -14। अब ये 7 के बारे में सोचूंगा, यहाँ गुणे में है तो यहाँ कहाँ आएगा, भाग यानी बटे में। अब मैं इसको भाग दे देता हूं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस लगा था, -2 आ गया। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको लिखा है 3p + 7 = 2p - 6। ओके, चलिए देखिए, अभी यहाँ पे आपको जो लिखा है समीकरण, इसमें क्या हो गया, और भी नंबर आपने बढ़ा दिया सर। यस, मैंने बढ़ा दिया, कोई लेकिन टेंशन वाली बात है क्या, नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, चरांक तो इधर भी है, चरांक तो इधर भी है, दोनों तरफ जब चरांक होगा तब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं बच्चों, भाई को भाई के पास लाओ, p वाला भाई p के पास जाएगा, संख्या वाला भाई संख्या के पास जाएगा, लेकिन नियम वही है, जोड़ वाली संख्या वहां जाएगी तो घटाना होगी, घटाना वाली संख्या वहां जाएगी तो जोड़ होगा। तो मैं देख रहा हूं सर, यहाँ पे मैं 3p को नहीं हटाऊंगा, 3p के पास उसके भाई को बुलाऊंगा, 3p के पास उसके भाई को बुला रहा हूं, तो भाई का चिन्ह बदलेगा। भाई का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। आ गया ना भाई अपने पास, उसका भाई उसके पास आ चुका है, और यहाँ पे प्लस में था, कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे क्या था, प्लस में था, यहाँ आया तो क्या हो गया, माइनस में। अब अगला चिन्ह क्या है, बराबर, क्योंकि मैं इसको भी तो हटा के यहाँ ले जाऊंगा उसके भाई के पास,
तो यहाँ पे पहले कौन है, -6, तो यहीं पे इसने अपना स्थान बदला क्या, नहीं। ये क्या कर रहा है कि तुम भाई मेरे पास आओ, ये वाले भाई को क्या कर रहा है, अपने पास बुला रहा है, क्योंकि P के पास वो भाई उधर चला गया है, ये वाला भाई इधर से इधर आएगा, तो -7 यहाँ पे -6, -7 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 आ गया ना, भाई को भाई के पास लेके आ गए। अब देख रहे हैं कि ये घट के आ जा रहा है P, और यहाँ पे समान चिन्ह है तो जोड़ दिया तो -13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आप, मुझे लगता है कुछ सवाल आप समझ गए हैं। अब इन्हीं पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 12.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको इस बार के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उस पे भी मैं आपको 2 प्रश्न करा दे रहा हूं, क्योंकि आपको आगे जाके जरूर काम आएगा, तो इसलिए मैं इस पे 2 सवाल करा दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है या नहीं, ये निश्चित करना है। तो हर एक समीकरण का एक ही हल होता है, एक से ज्यादा हल, क्योंकि एक चरांक वाला समीकरण है तो एक ही हल होगा। अब वहां पे हर जगह पे क्या है, उत्तर 3-3 लिखे गए, तो 3 में से कोई एक ही उत्तर क्या होगा, सही होगा, और वही पता करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो उसको सरल तरीका क्या है, आसान, आपको जैसे मैंने बताया सॉल्व कर लीजिए, जो उत्तर है मतलब वो उत्तर क्या है, सही है, बाकी दोनों उत्तर क्या होंगे, गलत होंगे। तो जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं, पहला प्रश्न बोला है x - 4 बराबर 3, और इसके 3 हल देखिए यहाँ लिखा है, x बराबर -1 होगा कि 7 होगा कि -7 होगा, इन तीनों में से बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हल कर लूंगा तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इसका उत्तर कौन सा सही है। ये आपके पास ऑप्शन है, मैं हल कर लेता हूँ, फिर इन ऑप्शन में से देख लेता हूँ कि कौन सा उत्तर इसमें मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था दोस्त या बच्चों कि यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ देखो चरांक क्या दोनों तरफ है क्या, नहीं, चरांक एक ही तरफ है सर, तो चरांक को मैं यहीं रहने दूंगा, हटाऊंगा किसको, दूर वाले नंबर को, ये नंबर यहाँ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट कौन सा चिन्ह आ रहा है, बराबर 3 यहाँ पे लिखा है, ये -4 यहाँ आया, -4 यहाँ आ रहा है, तो क्या होगा, -4 होगा, चिन्ह बदलेगा, तो -4 यहाँ पे आया, देखो मैंने क्या लिखा, पहले ये x लिख दिया, अब ये पूरा उठ के अगर वहां जा रहा तो अगला चिन्ह क्या है, बराबर, फिर 3, फिर ये -4 यहाँ आया, क्या हो गया, +4। इस तरह से क्रम से लिखने आपको आना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है सर, यस 3 तक 4 बोल रहा है तो जोड़ोगे ना, तो x बराबर कितना आ गया, 7, यानी कि x इन तीनों में से ये उत्तर सही है, बाकी उत्तर क्या है, उसके हल नहीं है। तो आप बता दोगे x बराबर 7 समीकरण का हल है, परंतु x बराबर -1 तथा x बराबर -7 समीकरण के हल नहीं है। ये समी लिखा है, समीकरण के हल नहीं है। ओके, यही आपको काम करना है, हल करके एक उत्तर निकाल लेना है, फिर बाकी जो उत्तर रहेंगे वो समीकरण के हल नहीं होंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस गम को इतना समझना तुझे देखा तो ये जाना सनम, होता है दीवाना सनम। चलिए दोस्तों या बच्चों, अगला प्रश्न क्या दिया है, ये हमारे सामने प्रश्न है, इसने एक हाजिर कर दिया है, ये इसके उत्तर 3 दिए गए, इसमें से कौन सा उत्तर सही है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया, बच्चों भी मैंने आपको बताया कि
कि अगर धन 4 है, देखो पहले यहाँ चरांक दोनों तरफ नहीं है, यानी कि संख्याओं को उठा के वहां पटकना है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 2 नंबर है, 2 है और 4 है, तो पहले वहां कौन जाएगा, दूर वाला जाएगा। अगर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और इसको इधर जाना है, तो ये जल्दी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यस, तो ये बाद में पहुंचेगा, तो पहले इसको उधर ले जाएंगे, बाद में इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो धन 4, ये कॉन्सेप्ट मतलब नहीं पता चला 2a यहाँ लिखा तो आप बोलोगे पहले 2 वहां जाएगा, सर ऐसा नहीं है, पहले जो प्लस माइनस वाली संख्या होती है वो वहां जाती है, इसके बाद गुणा या भाग वाली संख्या वहां जाती है। ओके, तो पहले मैं 2a यहां लिखूंगा, ये पूरा उठ के अगर वहां जा रहा है तो बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है, बराबर, बराबर लगा दिया, 0 लिखा है 0 लगा दिया, -4 क्योंकि धन 4 उधर गया तो माइनस है, 0 में से 4 घटाओगे तो आएगा क्या, -4 ही आएगा ना, 0 में कोई संख्या जोड़ो या घटाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब 2 का नंबर आ गया है, तो 2 यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा सर, यस, तो -4 बटे में क्या लिख दोगे 2, क्योंकि यहाँ 2 हट चुका है, तो सिर्फ क्या बचा a बराबर -4 और ये 2 बटे में आ गया, अब 2 से 4 को भाग दे दो तो -2 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिखोगे कि a बराबर -2 समीकरण का हल है, परंतु a बराबर 2 तथा a बराबर 1 समीकरण के हल नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 2 सवाल मैंने कराया है, 2 सवाल आप कर सकते हैं, वैसे इस बार के सिलेबस में नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें थोड़ा सा आपको भयंकर सवाल दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका पूरा जो डर हो भाग जाएगा और आप आसानी से समीकरण को हल करना जान जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल को। इसमें टोटल 11 सवाल है, उसमें से 1-2 सवाल कट भी गए हैं, तो उसमें से मैं आपको 4-5 करा देता हूं, बाकी सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन 17p-2 बराबर 49। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है, तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x + 12 बराबर 2x - 4। पहले ये 2 सवाल को हल करते हैं, फिर आगे के सवाल हल करेंगे, फिर आगे के सवाल हल करेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहले सर आपने सिखाया था कि यहाँ पे -2 उधर जाएगा, तो कि चरांक दोनों तरफ नहीं है, चरांक दोनों तरफ होते तो पहले भाई को भाई के पास लाते हैं, ये काम करते हैं। तो यहाँ चरांक दोनों तरफ नहीं है सर, एक ही तरफ है, तो मुझे कुछ नहीं करना सर, पहले -2 यहाँ से हटेगा, आपने डिसाइड कर लिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 17p लिखूंगा, क्योंकि ये पूरी चीज हट के वहां जा रही है, तो इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर 49 लिखा। अब ये -2 यहाँ आएगा तो क्या होगा, +2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 17p बराबर, अगली लाइन में क्या करोगे, सिर्फ इसको जोड़ के बताओगे, तो 49 कितना हो गया, 51। सर अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 17 को हटाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे, 17 यहाँ गुणे में, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 51/17। तो 51 कितनी बार में आता है, 17, तो यहाँ 51 होता है, यानी कि आपका आंसर आ गया 3। कोई डाउट था नहीं इसमें, इससे पहले हमने हल किया है अभी। यहाँ पे सर भाई भाई दोनों तरफ है, x दोनों तरफ है, कुछ नहीं करना, तो मैंने आपको बताया था भाई को भाई के पास लाओ, यानी x वाला x के पास जाएगा, संख्या वाला संख्या के पास जाएगा। तो 3x अपने भाई को बुला रहा है, 2x को यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। उसका भाई उसके पास पहुंच चुका है, अब बराबर का चिन्ह लगा दो, दूसरी दिशा में चले जाओ। दूसरी दिशा में -4 बुला रहा है, किसको, अपने भाई +12 को, +12 इधर आएगा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। नियम हमने पढ़ा है, जोड़ का उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो 3x में से 2x गया तो बचता है 1, 3 में से 2 गया तो बचता है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे x आ गया।
एक x लिख दिया तो गलत नहीं हो जाएगा, एक भी चलेगा। ओके, बराबर। अब समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस यानी -16, और यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, एक है तो एक से भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर खत्म हो चुका है। x बराबर कितना होगा, -16 होगा। ओके, चलते हैं कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। मोरा चूहों से बोलते नाही, मोरा चूहों से बोलते नाही, हाल जिया के खोलते नाही, हाल जिया के खोलते नाही, मोरा चूहों से बोलते नहीं। तो बच्चों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा आपको ये प्रश्न हट के दिख रहा होगा, लेकिन अभी जब ये सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा तो बोलोगे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम लोग तो सिर्फ देख के डर रहे थे। तो आइए बच्चों सीखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को क्या करना है। कुछ नहीं दोस्तों, बच्चों यहाँ पे जो बाहर संख्या, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उससे वह बोल रहा है पहले गुणा करो, उससे पहले क्या करो, गुणा करो। तो मैं यहाँ जो बाहर संख्या 5 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या होता है, गुणा, कोष्टक लग गया और बाहर कोई संख्या लिखा है, यानी कि उनके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो मुझे 5 का गुणा इन दोनों संख्या में करना है, यहाँ 3 का गुणा इन दोनों में संख्या में करना है। बन जाएगा फिर पहले जैसा सवाल, और उसको उसी तरीके से क्या करोगे, हल करोगे। यानी सिर्फ एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा करना है, गुणा करना है। ओके, तो 5 का गुणा अगर मैंने x में किया तो आ गया 5x, आगे लगा है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस का गुणा हुआ तो माइनस, 5 तिया हो गया 15, यहाँ गुणा कंप्लीट हो चुका है। आगे बराबर का चिन्ह लगा है, यहाँ बोल रहा है 3 का गुणा कर दीजिए इन दोनों संख्याओं में, तो 3 का गुणा मैंने x में किया तो आ गया 3x, प्लस का चिन्ह यानी प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस, और 3 दूनी हो गया 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने गुणा ही तो किया है बाहर के नंबर का। अब दोनों तरफ आपको भाई भाई है, x दोनों तरफ है, चरांक दोनों तरफ है, संख्या भी दोनों तरफ है। तो मैंने ऐसे समय आपको बताया है भाई को भाई के पास लाइए, x को x के पास लेके आइए, संख्या को संख्या के पास ले जाइए। तो 5x अपने पुराने भाई को बुला रहा है, 3x आजा आजा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। बीच में बराबर का चिन्ह लगा है क्योंकि x वाला भाई x के पास आ गया है। अब ये जो आपको बॉर्डर है, बॉर्डर को लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, 6 बोल रहा है भाई तू भी आ जा, जब वो अपना भाई उसके पास चला गया है तो तू भी आ जा। तो ये 6 के पास अब ये -15 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +15। कोई डाउट, -15 +15, कोई डाउट है क्या, नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे बोल रहा है 5x में से अगर 3x घट गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि 15 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। अब x के बाद उसे 2 भी हटाना है तो 2 यहाँ गुणे में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इतना भी आंसर लिखिए, या लास्ट स्टेज तक जाना चाहते हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5, 2 से भाग देना मतलब 21 का आधा करना। 21 का आधा कितना होता है, 10.5 होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो भी थोड़ा सा अलग है, जो अलग है उस प्रश्न को मैं आपको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको 5वां। तो 9x बटे में क्या दिया है, 8 धन 1 बराबर 10।
ओके सर, यहाँ पे तो बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ कुछ नहीं है बच्चों, आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि कभी भी भिन्न में अगर भिन्न की संख्या आ जाए, यानी कि हर में अगर कोई संख्या है, उस संख्या को आपको हटाना है तो उसका सबसे सरल तरीका है उससे सब में गुणा कर दो। लेकिन जब एक से ज्यादा नंबर हो तो उन नंबरों का लसावी निकाल लीजिए और उस संख्या से सब में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। जब भी ऐसे समीकरण में आप देखिएगा, हर में अगर आपको संख्या आ रहा है, हर मतलब यहाँ बटे में अगर कोई संख्या आ रहा है या एक से ज्यादा संख्याएं हैं बटे में, तो ऐसे समय उन संख्याओं का लसावी निकालिए और लसावी जो आएगा उसी से सब में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। आपको नीचे से संख्याएं क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी और इस स्वरूप में क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे के प्रश्न में वही तरीका फिर से यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे हर में से संख्या हटाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक ही संख्या है वो भी 8, तो मैं क्या करूंगा, इसी 8 को हटाने के लिए 8 से सब में गुणा कर दूंगा। 8 से गुणा करने पे कहा, दोनों पक्षों में, 8 से यहां लिख सकते हो दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर। अब 8 से गुणा करोगे तो कैसे लिखोगे, 9x बटे में 8 गुणे क्या लिखोगे, 8 ये लिखोगे ना, गुणा कर रहे हो ना, प्लस 1 में गुणे 8 लिखोगे, 1 गुणा 8 बराबर, सर यहाँ 10 है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणे 8। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ 8 से 8 कट गया, बचा यहाँ सिर्फ 9x, कट गया मतलब भाग गया, 8 एकम 8 हो गया, प्लस 1 गुणे 8, 8 एकम 8 होता है सर, और यहाँ पे 10 अट्ठे क्या हो गया, 80 बन गया, पहले जैसा सवाल है ना। अब आपको आपका नियम बताता है कि पहले धन 8 वहां जाएगा उसके भाई के पास, क्योंकि इसका भाई तो कोई है नहीं, ये अपने भाई को कहां से बुलाएगा, इसका भाई कोई नहीं है, ये अकेला यही 9x पड़ा रहेगा, लेकिन 80 अपने भाई को बुला रहा है 8 को, तो धन 8 वहां जब जाएगा तो 80 के साथ क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 9x बराबर हो गया 72, 72 में यहाँ पे हम 9 गुणे में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर 72 बटे 9। तो जब 72 में 9 से भाग दोगे तो 9 अट्ठे होता है 72, यानी कि आपका आंसर जो है x का मान वो क्या होगा, 8 होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल दिया है जान देंगे, अरे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, अरे वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, अरे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, अरे वतन तेरे लिए। चलिए दोस्तों बच्चों, अगला प्रश्न है, y बटे 7 प्लस y माइनस 4 बटे में 3 बराबर 2। बटे में संख्या आ गई है, बटे में संख्या आ गई है, फिर से लग रहा होगा आपको डर, लेकिन मैंने बताया बच्चों बटे में संख्या होगी तो उसका तरीका आप ढूंढ लिए हो कि बटे की संख्या को हटाने का मतलब है उसका लसावी ले लीजिए और गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर है, सिर्फ 7 होता तो मैं 7 से सब में गुणा कर देता, लेकिन यहाँ 7 भी है, यहाँ 3 भी है। अब क्या करूं सर, मैं 7 से गुणा करूं कि 3 से, नहीं ना 7 से गुणा करो ना 3 से, 7 और 3 का क्या करिए, लसावी ले लीजिए। लसावी कैसे लेते सर, वो भी तो नहीं आता,
तो सरल तरीका बता रहा हूं, जब आपको लसावी ढूंढने नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपको ये समीकरणों में नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसलिए आपको ये लसावी निकालने का तरीका सबसे आसान है। क्या करते जाइए, 7 का पहाड़ा आता होगा, यस सर आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42। आगे देख लेते हैं, 3 का भी है तब तक 6 तक लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। सर अभी तक लसावी कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं का पहाड़ा लिखते जाइए जब तक दोनों में कोई सेम संख्या ना आ जाए। अभी तक तो कोई भी सेम संख्या तो नहीं आई। आगे अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 3 सत्ते हो जाता है 21, तो 7 के पहाड़े में भी 21 आता है और 3 के पहाड़े में भी 21 आता है। ओके, तो इसलिए यहां पर 21 क्या हो गया, इसका लसावी हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का लसावी निकाल सकते हैं। दोनों का पहाड़ा लिखते जाइए जब तक दोनों में कोई सेम संख्या ना आ जाए, और जब सेम संख्या आ गया तो वहीं रुक जाइए। तो मैंने देखा लसावी क्या है इसका, 21 है, तो मैं क्या करूंगा, सब में 21 से गुणा कर दूंगा। अब मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में मुझे क्या करना है, 21 से गुणा करना है। तो यहां पे है y/7, अब मैं क्या लिखूंगा, गुणे 21। आगे है प्लस लगा दिया सर, y-4/3 गुणे 21 लिख दूंगा। और ये देखिए आपको यहाँ एक से ज्यादा पद है तो हमेशा आपको क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि गुणे आगे लगा रहे हैं। ओके, और बराबर यहाँ पे 2 है सर, इसमें भी मैं गुणे क्या कर दूंगा, 21। अब क्या हुआ सर, यस 7 के पहाड़े से 21 को काटो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। 3 के पहाड़े से 21 कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो आया क्या सर, 3 का गुणा y में, बटे में 1 है सर, 1 नहीं लिखते, बटे में 1 नहीं लिखते हैं। धन 7 का गुणा इन दोनों में करना है। देखो 7 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी। अगर 3 होते तो तीनों में करते थे, लेकिन यहाँ कितने पद है, 2, तो मैं दोनों में गुणा करूंगा। 7 का गुणा y में हुआ तो क्या हो गया, 7y। 7 चौक 28, लेकिन माइनस में, कोई डाउट नहीं सर। बराबर 21 दूनी क्या हो गया, 42। अरे सर बहुत सरल हो गया, अब तो यह सरल हो गया। तो अब ये देखो भाई भाई है लेकिन दोनों एक ही तरफ है, बस 28 अपने भाई से बिछड़ा हुआ है, तो ये 28 क्या होगा, वहां जाएगा। और ये दोनों भाई एक तरफ आ चुके हैं, इनके बीच में प्लस है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा 10y। और यहाँ पे 42 ने अपने भाई को बुला लिया है, तो माइनस का यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो 10y बराबर हो गया, जोड़ दिया तो मैंने 42 और 28 को हो जाता है 70। और y बराबर, अब 10 गुणे में है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग में। तो 10 सत्ते कितना होता है, 70। तो आ गया आपका आंसर y बराबर 7 था। थोड़ा सा आपको बटे वाला, लेकिन बटे से हमें उसे साधारण रूप में बदल करके भी क्या किया, y का मान ज्ञात कर लिया। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कई क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन थोड़े थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन सब यहाँ करा रहा हूँ। चलिए ये 2 सवाल हमने ले लिया, और इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। पहले बटे में 2 आपने हटाना सिखा दिया है, तो यहाँ पे एक ही संख्या है, तो इसी संख्या से मैं क्या करूंगा, सब में गुणा कर दूंगा। मैं लिख दूंगा कि दोनों पक्षों में मैं गुणा करने जा रहा हूँ, किससे, 2 से, क्योंकि एक ही संख्या है तो उसी संख्या से गुणा करेंगे। चलिए यहां गुणा करिए, गुणा करोगे तो सब में गुणा करोगे, तो
13 दूनी कितना हो गया 26x, मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ। 5 में 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये हो गया सर 26x माइनस 10 बराबर 3। अब आपने बताया था भाई को भाई के पास ले जाना, तो x का कोई भाई है ही नहीं, तो ये अकेला यहाँ रहेगा, लेकिन 3 अपने भाई को बुला रहा है, तो बुला रहा है ये माइनस में यहाँ पे आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 26x बटे बराबर 13, सॉरी 26x बराबर कितना आ गया 13। अब x के पास वाला नंबर वहां जाता है। कुछ लोग क्या सोचेंगे 26 बड़ा तो 26 बटे 13 लिखेंगे, नहीं, जो x का नंबर है वही बटे में जाता है। तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, यानी x बराबर 1 बटे 2। सर आपने बोला था 1 नहीं लिखते, 1 कब नहीं लिखते जब वो हर में होता है, अंश में रहता तो जरूर लिखते हैं। तो 1 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको क्या करेंगे सर, अरे सिखाया तो था, कोष्टक के बाहर नंबर रहेगा तो उसका गुणा कर दो। यहाँ पे कोष्टक के बाहर 3 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन इसके बाहर नहीं, यहीं तक गुणा करना, कोष्टक यहीं तक लग रहा है। ओके चलिए गुणा करिए। ये हो गया 3y, फिर 3 8 कितना हो गया 24 बराबर, यहाँ 10 का गुणा करूंगा 10y माइनस 10 चौक 40 धन 8 आ गया, ऐसे उतार लिया। ओ सर ऐसा करना है, अब भाई को भाई के पास लाना है, तो 3y का भाई 10y यहाँ से प्लस में, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा माइनस। ओके सर, और बराबर यहाँ देखो माइनस 40 बचा धन 8, ये दोनों तो अपने स्थान पे ही है, ये धन 24 यहाँ से यहाँ जा रहा है तो माइनस 24 हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 3y माइनस 10y घटेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो माइनस 7y आएगा। माइनस कैसे सर, बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो माइनस 7y बराबर माइनस प्लस घटा कितना आ गया माइनस 32, माइनस 32 में 24 जोड़ दीजिए। क्यों माइनस आया, ये माइनस में ये प्लस में घटेगा तो 32 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या किस में आई माइनस में, तो माइनस 32 माइनस 64। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और आगे लिख देता हूँ, क्या होगा बस समझ में आपको आना चाहिए। तो माइनस 7y बराबर, दोनों के चिन्ह समान है, समान है तो मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा तो कितना आ गया ये माइनस 56, क्योंकि जोड़ो चाहे घटाओ बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके ये आप डाउटफुल मत रहना, मैंने माइनस से माइनस काटा है तो ये आ जाएगा 7y बराबर 56। अब 7 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी 56 में मैं 7 से भाग दूंगा तो y का मान 7 8 56 आ जाएगा। ये हो गया हमारा हल। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9वां मैं एक और करा दे रहा हूं, इसके बाद आपको बचते हैं 2 सवाल, वो आपको सिलेबस से बाहर कर दिए हैं, लेकिन आप उसे जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको उसका आंसर क्या आया है। बोलिएगा तो मैं उसको भी करा दूंगा, उसमें कोई डाउट तो है नहीं। 9वां करा देता हूं। चलिए आप बोलते हैं मैं 11वां इसमें से करा देता हूँ। 11वां आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो भी बहुत आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है। यानी कि 2 सवाल टोटल 11 में से मैं आपको सिर्फ 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बाकी मैंने 9 सवाल आपको यहाँ करा दिए हैं। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, सर ये बटे में है ये भी बटे में है, इसको हल करने का आपने पढ़ा है कि ऐसे तिर्यक गुणा होता है ना, जब a बटे b होता है और c बटे d होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करते हैं। वही चीज को यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है। तो 7 का गुणा होगा x माइनस 9 में, ब्रैकेट क्यों लगाया सर, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर है तो ब्रैकेट लगेगा, बराबर 5 गुणे x माइनस 5। अब आप देखोगे तो इस तरह का सवाल आपने किया है, ब्रैकेट के बाद जो नंबर रहता है उसका गुणा किया जाता है। यस सर आपने सिखाया है। तो ये 7x हो जाएगा माइनस 7 63 हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा और ये 5 बचे 25 हो जाएगा। ओहो ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। अब भाई को भाई के पास लेके आ जाइए, तो 7x अपने भाई को बुला रहा है, 5x को माइनस 5x यहाँ आ जाएगा क्योंकि प्लस में यहाँ माइनस, बराबर 25 भी अपने भाई को बुला रहा है कि यहाँ माइनस 25 अकेला पड़ा हुआ है। अब ये माइनस 63 यहाँ आया तो क्या हो गया प्लस 63, घटा दीजिए हो गया 2x बराबर, यहाँ प्लस माइनस है अलग अलग चिन्ह है, तो
63 में से क्या करोगे, 25 को घटाओगे। 3 में से 5 जाता नहीं, 13 में से 5 गया 8, बचेगा यहाँ पे 5, 5 में से 2 गया, कितना बचता है 3। कोई डाउट है क्या इसमें? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ आया तो ये हो गया 13 और यहाँ बचेगा कितना 5, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3। जिसको घटाना नहीं आता उसको इस तरह से लिख के घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 38, प्लस बड़ा है इसलिए प्लस में, तो x बराबर, अब 2 घटाना है सर, गुणे में है, आपने कितनी बार बता चुके गुणे वाली संख्या में आ जाएगी तो भाग में, तो 2 से भाग दिया मैंने, कितना आ गया 19। आ गया आंसर? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ये बटे में 4 देख के डर लग रहा है, लेकिन आप लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे बटे में 4 है, यानी कि सिर्फ यहाँ गुणा 4 करना और यहाँ गुणा 4 करना है। तो मुझे अगर 4 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दूंगा। ओके, अब मैं गुणा करने जा रहा था, ये हो जाएगा b प्लस, कुछ नहीं, बस डराने के लिए आपको ब्रैकेट लगाया है, जबकि प्लस ही है और ना किसी से गुणा करने के लिए बोला है ना कुछ नहीं, तो ब्रैकेट हटा दो ना, काहे डर रहे हो। b प्लस 1, कोई माइनस का भी चिन्ह नहीं कि जो आपको चिन्ह बदलेगा, सब जगह प्लस ही, तो प्लस ही लगाते जाओ। और इसमें आप गुणा 4 कर रहे हैं क्योंकि पूरे ब्रैकेट बटे के नीचे 4 था, यहाँ पे भी बटे में 4 बराबर 21 गुणे 4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मुझे अंदर देखना क्या बचा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी मिलके कितने हो गए, तीनों भाई भाई, यहाँ तीनों का आगे प्लस है यानी कि 3 भी हो गया। 1 धन 2 कितना होता है, 3 होता है, बराबर 21 चौक 84। 21 का गुणा जब 4 में करोगे कितना आ जाएगा 84। देखो कितना बड़ा था सवाल, कितना छोटा हो गया है ना। अब धन 3 का वहां ले जाना है, गणित का यही तो कमाल है, दिखता बहुत बड़ा है, आंसर आता है छोटा सा। ओके, तो 84 धन 3 यहाँ आया उसके भाई के पास, माइनस हो गया, 84 माइनस 3 करेंगे तो कितना होता है 81। अब ये 3 यहाँ गुणे में है तो सर आपने सिखाया है गुणे